हाँ रोज आपको खराब करना पड़ेगा, एवरीडे यू हैव टू टेक इट सर, एवरी डे छोड़िए सर, रोज खराब होते तो उसको आएगा कितने। 1 साल तक जो है ना मेहनत करना पड़ता है गधों के तरह। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की बात बोल रहे हैं, प्राइवेट में 30 से 40 हजार रोज कमाता है। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, hello, all of you. Good morning. And Snehata कहाँ गई? Snehata, are you there? नहीं आई। कोई डाउट था उसको, क्या डाउट था हमको याद भी नहीं है। सृष्टि अभिनव एक अंदर है, एक बाहर, और ये सृष्टि सिन्हा है अंदर। किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो, डाउट निकालो, जल्दी पूछो। है डाउट किसी को? नहीं है? चलो रे, किसको डाउट है जल्दी पूछो, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। बोलो, आर्यन नयन बोलो। Sir, by mistake, I have raised my hand. Okay, no problem. Yeah, Snehata is coming up. Snehata, you are in? Good morning, sir. Snehata, good morning. And what was the doubt you were asking that day? हमको याद नहीं है बेटा, बताओगे जरा, कुछ डाउट था? सर डाउट नहीं था, पूछ रहे थे चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर आप नहीं देंगे तो आप बोले थे कि अपने से लिखो, चेक करेंगे। हाँ, ठीक 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 है। कोई डाउट है और किसी को? कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी पूछ लो। ऐसे भी मंडे से फिर तुम लोग का क्लासेस शुरू होगा ना। समीरुल्लाह, क्या प्रॉब्लम है? हम समझ में आपका 11 से 12 है, ये लोग 12 बजे तक है, तो आपका उधर 7 से 11 है, तो 11 से 11 है। नहीं, समीरुल्लाह को हम बाहर करते हैं। हट हो रहा है, निकल। यस मयंक, मयंक वाजपेयी बोलो। सर जावा रिलेशनल ऑपरेटर्स में डाउट। जावा रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? द ऑपरेटर्स दोज डिटेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। दो, अरे भाई जिसको जाना है जाओ, नहीं तो हम लोग करने भी नहीं दोगे।
तो इससे क्लास थोड़ी लेना है आपका ये क्लास। या जो बोल रहे थे रिलेशनल ऑपरेटर फाइंड्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब रिलेशनशिप किस तरह का, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, बराबर या बड़ा है, इस टाइप का रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसी को बोला गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम लोग रखे हुए हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। रिलेशनल ऑपरेटर जब हम लोग लगाते हैं तो वो जो एक्सप्रेशन बनता है उस एक्सप्रेशन से वापस मिलता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स मिलता है। यही है रिलेशनल ऑपरेटर का यूज। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन आता है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ये सारे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। मैम इज इट क्लियर? हाँ मैम कुछ बोला? सर ग्रेटर इक्वल नहीं समझ आया। ग्रेटर इक्वल्स टू, सर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स नहीं समझ आया। हाँ ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू या तो वो नंबर बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता, मतलब नंबर छोटा नहीं हो सकता। जैसे 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये कंडीशन क्या है, सही है, वो ग्रेटर ही है। 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये भी सही है क्योंकि 5 5 के बराबर है। तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज। समझ में आया? यस सर। मैम ओके। कुलसुम मिराज कोई है क्या क्लास में तुम लोग का? आई हैव नेवर सीन दिस गाय एवर। कुलसुम मिराज, सर हमको एक तो ऑलरेडी में डिफिकल्ट आता है सर, नहीं बन पाता है। हाँ बोलो रोनित, इज इट रोनित? यस सर ये यस वाला सर, कौन वाला? to input three side of triangle and print if it's scalene, isosceles or equilateral. आई थिंक आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इसको जावा में भी सॉल्व किए शायद, और इसमें भी सॉल्व किए, फ्लो चार्ट में भी सॉल्व किए। नहीं जावा में तो नहीं किया, जावा में तो है ही नहीं तुम लोग का अभी तक, तो जावा में नहीं किया, हम बता दिए। यू हैव टू चेक दैट पर्टिकुलर डे, किसी से पूछ करके वीडियो देखो, और या तो फिर पीडीएफ भेजे होंगे या पिक्चर भेजे होंगे तो उसको जुगाड़ करो। I had solved it, Ronit, and it's a long one. I cannot repeat every day. आप क्लास आओगे, ऑफलाइन क्लास आओगे, पूछना तो हो सकता है कि बना दे, बट आज नहीं, हम सॉल्व कर चुके हैं रोनित। आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ये फ्रॉम द चैप्टर 5 और 4। इसमें एक फ्लो चार्ट का चैप्टर में से है, क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, हम बनाए हैं इसको। ओके रोनित, हम लोग कैसे ले रहे हैं, हम तो 2 1 3 दिए थे। यस ना? The project work number 4. स्नेहलता कैन यू रिपीट द पर्टिकुलर पार्ट, हमको सुनाई नहीं दिया स्नेहलता। दो चार्ट in the project work number 4. सर आप बोले थे प्रोजेक्ट वर्क नहीं करने के लिए ना? नहीं प्रोजेक्ट वर्क करना नहीं है, ऐसे उसको पर्टिकुलर डाउट है तो भाई एक बार देख लेते हैं। आई डोंट हैव द बुक, मेरा बुक कहाँ चल गया भाई? क्लास 8 का बुक लेके चल गया। हाँ? 6 है, हाँ है, मिला 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 मिला, खोजने से दिख नहीं रहा था। प्रोजेक्ट वर्क देख लेते हैं, अगर कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस।
Snellata, divided by 4. Input the year and divide it by 4. If it is divisible by 4, then it is a leap year. Divide the year by 4. हम लोग जानते हैं ना स्नेहलता ये चीज कि ईयर को जो है 4 से डिवाइड करते हैं, अगर ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाता है। जानते हैं हम लोग ये वाला? क्या स्नेहलता नहीं जानते हैं? Yes, sir. हाँ, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। वही करना ही है, डिवाइड बाय 4 करेंगे और अगर डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर कहलाएगा, बिकॉज वी आर एक्सेप्टिंग द ईयर नॉट द नंबर ऑफ डेज, है ना। हम लोग ईयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार हम फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट लेट मी सी द क्वेश्चन वंस अगेन। हो सकता है कभी कभी हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। इनपुट ईयर लेना है। डिस्प्ले द मैसेज लीप ईयर इफ द एंटर्ड ईयर हैज 366 डेज। तो 366 डेज कैसे होगा पता करते हैं। वी डिवाइड द ईयर बाय 4, बस वही होगा। Thank you, sir. ओके। 366 को डिवाइड करेंगे। अरे गधा रे, ये देख अभी बोल रहे, ध्यान से। तेरे दिमाग का है रोनित? यस सर। तुम क्लास में नहीं हो, तुम जो है सुना नहीं हम क्या बोले। Ronit, pay some attention, my dear. Pay some attention. I had repeatedly a number of times, अभी रिपीट किए कि 4 से डिवाइड करते हैं ईयर को, तब वो पता चलता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ डेज नहीं ना ले रहे हैं। नंबर ऑफ डेज लेते तो डिवाइड होता ना वो 366 से, तो नंबर ऑफ डेज से ले नहीं रहे हैं हम लोग, नंबर ले रहे हैं ईयर। 2020 is the year, not the number of days. And is it a leap year? How can we detect? We have to divide the year by 4. 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिविजिबल हो गया मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है। ओके रोनित? कुछ बोला नहीं, चल गया। ओके, या एनीवन एल्स? और किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ओके, देन लेट मी टेक द अटेंडेंस एंड फ्री यू एंड मी टू। जब डाउट है ही नहीं तो फिर क्या करना। मगर ऑफलाइन क्लास में आकर के तुम लोग क्या करोगे फिर? हाँ, कोई डाउट नहीं है, कुछ पढ़ाई तो होगा ही नहीं, सारा डाउट भी क्लियर हो गया। Sir, यस नहीं लगता? sir, operators. Once again, operators are the symbols those can perform mathematical or logical operations. Operators are the symbols those can perform mathematical or logical operations. Depending upon the number of operands it takes, it is divided into 3 categories. ऑपरेटर्स कितना ऑपरेंड लेता है उस पर डिपेंड करके ऑपरेटर को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एंड दे आर यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी. यूनरी ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दोज वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड, एक ऑपरेंड पे काम करता है. फॉर एग्जाम्पल नॉट, ठीक है, नॉट ऑपरेटर जो है ये यूनरी है. उसके बाद आगे चल के हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सारे ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर है. क्यों? ये लोग को सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए होता है. सेकेंड टाइप इज बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर टेक्स 2 ऑपरेंड्स, इसको 2 ऑपरेंड चाहिए होता है. एग्जाम्पल ए प्लस बी,
प्लस को ए भी चाहिए बी भी चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए होता है। तो ये हो गया बाइनरी, ए माइनस बी, ए भी चाहिए बी भी चाहिए, 2 नंबर चाहिए। फिर माइनस जो है ये यूनरी भी है, कैसे? -15 एक ही वैल्यू ना है, -x एक ही वैल्यू ना है, तो माइनस साइन जो है ये यूनरी भी है बाइनरी भी है। सिमिलरली अनदर वन इज अ टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर अभी सिर्फ नाम सुन लो, कोई जान लेते हैं क्या है। उसमें होता है एक क्वेश्चन मार्क और कोलोन, दो सिंबल का मिक्सचर्स मिला के बनता है टर्नरी ऑपरेटर। एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलोन सिंबल। कोलोन सिंबल जानते हो ना, 2 डॉट ऊपर नीचे लगाते हैं वो। नाउ व्हाट इज इट इज यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू चेक कंडीशन। टर्नरी ऑपरेटर का यूज होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। तो ये हो गया ऑपरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेंड्स। 3 डिवीजन, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ऑपरेटर्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन दे परफॉर्म। जो किस टाइप का ऑपरेशन वो कर रहा है, किस टाइप का वैल्यू पे वो काम करता है या किस टाइप का वैल्यू वो रिटर्न करता है, इस पे डिपेंड करके ऑपरेटर्स को डिवाइड किया गया है कई हिस्सों में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज मैथमेटिकल ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल भी बोल सकते हैं या अरिथमेटिकल भी बोलते हैं। उसमें है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, ये सारा जो कि सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता हो उसको हम लोग बोल दिए हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है? इट चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 क्वांटिटीज। अभी बताया रोनित को, इट चेक्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 quantities, plus equals to greater than, smaller than, greater than equals to, smaller than equals to, double equals to and not equals to। ये सारा क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर है। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स दोज आर कैन कंबाइन 2 रिलेशनल ऑपरेटर। 2 रिलेशनल ऑपरेटर को जोड़ने के लिए जो ऑपरेटर का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। एग्जांपल्स और, एंड, नॉट। नॉट इज यूनरी। नॉट में सिर्फ एक ही रहता है, मतलब एक ही रिलेशनशिप को रिलेशनशिप को चेक करता है नॉट। और एंड का क्या यूज है? और 2 रिलेशनशिप को जोड़ता है एंड रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन ऑफ देम इज ट्रू। दोनों ट्रू भले ना हो, अगर एक भी ट्रू हुआ तो और क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। और एंड क्या करेगा? जब दोनों ट्रू होगा तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। हम बोल रहे हैं ना कि 2 रिलेशनशिप को जोड़ता है और रिलेशनशिप हमेशा क्या रिटर्न करता है? बुलियन वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तीसरा हो जाएगा फिर कौन वाला? रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू स्नेहलता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम जब तुमको हो रहा है तो बाकी सबको भी हो ही रहा होगा। ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड जस्ट ओपन इट। ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को खोल लेते हैं और बढ़िया से समझा ही देते हैं। जब शुरू किए हैं समझ लेते हैं। खुलने में थोड़ा टाइम लगता है MS वर्ड, जरा सा इंतजार। तो रिलेशनल ऑपरेटर, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर है ना। हम डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, ध्यान में रखना, हम डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, है ना। The operator that can join
2 or more relationships, 2 या उससे ज्यादा रिलेशनशिप्स को ये ऑपरेटर जोड़ता है। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा हम साइज बड़ा कर देते हैं तो दिख जाएगा सबको। अभी तो दिख रहा होगा सबको, है ना, क्लियरली। तो अब यूज इसका यूज कैसे करते हैं, तो लेट अस गो टू इंसर्ट टेबल एंड 1 2 3 4 लगा लेते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। अब मान के चलो ये हम लोग मर्ज सेंटर का ऑप्शन है, सेल्स, और इसको हम लोग कर लेते हैं और में क्या होगा, जैसे देखो x, चलो कोई भी वैल्यू x स्मॉलर देन y, और का सिंबल ये है, ठीक है। और a ग्रेटर देन b, ठीक है। इस तरीके से 2 रिलेशनशिप लगाते हैं। अब हम 2 रिलेशनशिप यहाँ पे दिखा नहीं सकते, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रू और ट्रू, तो रिटर्न क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। ट्रू और false, it will return false, false or false और true, ये रिटर्न करेगा true, false और false, ये रिटर्न करेगा, ये गलती कर दी है, ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ये हो गया रिलेशनशिप, मतलब और के लिए एक ट्रू, दोनों ट्रू, रिटर्न आएगा ट्रू, एक ट्रू रिटर्न आएगा ट्रू। यहाँ पे भी देखो एक ट्रू है तो रिटर्न आया ट्रू, और जब दोनों फॉल्स होगा तभी ये रिटर्न आएगा फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं एंड के लिए, तो एंड के लिए इसको हम लोग मर्ज सेंटर कर लेते हैं, और एंड का सिंबल है ये, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू, इट इज इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू एंड false returns false, false and true returns false, false and false returns false। ये है ये जो टेबल हम बनाए हैं इसको बोला जाता है ट्रूथ टेबल, इसी को बोला गया है ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करता है। और एंड का क्या है, नॉट का, नॉट है ना, लास्ट बच जाता है नॉट, सिंबल क्या है ये, ठीक है। तो एग्जांपल नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, और नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो इस तरीके से काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इज इट क्लियर स्नेहलता नाउ? स्नेहलता, Not will be shown as exclamation mark. यस, नॉट इज रिटन एज एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट को एक्सक्लेमेशन मार्क से लिखते हैं, सही है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो हम लोग कर लिए क्या, रिलेशनल कर लिए, अरिथमेटिकल कर लिए और लॉजिकल कर लिए। लास्ट में हम लोग के पास बचता क्या है, एक और ऑपरेटर है जो यूज करते हैं, उसको बोला जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। bitwise operator, it works on the bit value। bitwise ऑपरेटर क्या करता है, बिट वैल्यू पे काम करता है। बिट वैल्यू क्या है, हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट या किसी भी चीज को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो जीरोज एंड वंस में ही रिप्रेजेंट होता है। वो जो जीरोज एंड वंस में जो वैल्यू निकलता है उसी को बोला गया है बिट वैल्यू। जैसे मान के चलो हम लोग लिखते हैं, मान के चलो हम लोग लिखे हैं 12, तो कंप्यूटर इसको कैसे समझता होगा, कंप्यूटर इसको समझता होगा इस फॉर्म में। क्या है, क्लास 7 याद करो तो किए हैं हम लोग, याद आ रहा है, क्लास 7 में किए हैं, नहीं समझ में नहीं आया, डेसिमल टू बाइनरी किए हैं ना क्लास 7 में। तो ये डेसिमल है, Yes, sir. डेसिमल नंबर 12, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आता है क्या, 1100। अब बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, ये 12 पे काम नहीं करेगा, ये 12 पे काम नहीं करेगा, ये काम करेगा इस पे, ठीक है। उसी तरह से मान के चलो हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है, लिखते हैं कैपिटल ए। अब ये कंप्यूटर कैसे समझता होगा, कंप्यूटर इसको कैसे समझता होगा, Zeros and ones. कंप्यूटर इसको ऐसे समझता है, यही होगा कंप्यूटर में इसका वैल्यू, हम जो लिखे हैं यही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 2 4 6 8 16, हाँ 1 2 4 6 8 16 32, एक जीरो और लगेगा, एक जीरो और लगेगा। ये हो गया कंप्यूटर में कैपिटल ए का वैल्यू। तो जब बिट वाइज ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे काम करेगा, इस पे नहीं, ये ए पे काम नहीं करेगा, काम करेगा इस पे। ये वाला पोर्शन, ये जो चैप्टर है बिट, सॉरी ये जो ऑपरेटर है बिट वाइज ऑपरेटर, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग वही फिर बाइनरी और बाइनरी समझना पड़ेगा, और बाइनरी हम लोग को बहुत मुश्किल से समझ में आता है, इसीलिए ये वाले ऑपरेटर को क्या किया गया, सिलेबस से दूर रखा गया। सिर्फ बता दिया गया कि हाँ ऐसे भी एक ऑपरेटर है जो बिट लेवल पे काम करती है। तो इसके बारे में हम लोग शायद क्लास 9 में एक आध एग्जाम्पल ले तो ले, सिर्फ एग्जाम्पल, यूज कभी भी नहीं होगा। और 8 में तो खैर छोड़ ही दो, जरूरत है ही नहीं, है ना। ओके, तो ये था सारा ऑपरेटर्स। बिसाइड दैट देयर आर फ्यू ऑपरेटर्स दोज यू विल कम टू नो लेटर, एंड दे आर न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, स्कोप ऑपरेटर, ये सारे भी ऑपरेटर्स होती है जो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ नाम सुन के रख लो, न्यू ऑपरेटर और डॉट ऑपरेटर हम लोग इस साल में, अगले साल सीखेंगे ये सब के बारे में। इस साल तो कुछ भी नहीं सीखेंगे, सिर्फ नाम सुनेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम ऑपरेटर, दैट्स ऑल आर इन ऑपरेटर्स। सो आई एम नॉट गोइंग टू सेंड द फाइल टुडे, जरूरत नहीं है, हम सेव भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। यस, डू एनीबडी स्टिल हैव एनी अदर डाउट, और किसी को और कोई डाउट हो? नहीं, ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस देन। हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद टाइम बचेगा तो और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो टुडे इन माय लिस्ट फर्स्ट वन इज आयुष रंजन, इसके बाद है आदित्य कुमार, फिर है आदित्य राज, देन अखिल रंजन, अनुराग भारती,
अनुराग भारती। अब है आर्यन नयन। आर्यन नयन। इसके बाद है भूमिका सिंह। भूमिका सिंह। बताओ 2 सप्ताह गायब हो गई बीच में। कृष कुमार। कृष कुमार तो महीना भर से ज्यादा हो गया। माधव कुमार। मयंक वाजपेयी। then मुस्कान डी। निशिका बर्नवाल। उसके बाद है रोनित राज। रिधिमा सिंह। साहिबा फिरदौस। सौरभ कुमार। इसके बाद है सौर्य सक्षम। शिवानी कुमारी। स्नेहलता। सौरभ कुमार। सृष्टि सिन्हा। हो गया सबका? कोई छूटा हो तो बताओ। ऐसे तो लगता है सब काम ले लिए हैं। ओके ओके देन डू एनीबॉडी हैव एनी डाउट? अभी भी डाउट है किसी को? पूछो। और नहीं है तो फिर बंद। 7 मिनट 45 सेकंड बचा हुआ है किसी को कोई डाउट है? डू एनीबॉडी हैव एनी अदर डाउट्स? यू कैन स्टिल आस्क। देयर आर 7 मिनट्स लेफ्ट। नो? ओके हैव अ नाइस डे। या स्नेहलता। Thank you, sir. Bye, sir. Thanks, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके ओके Bye, sir. बाय।